आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स। मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। एक मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है सपोज, उसमें इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है ना, वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मीन्स गर्ल्स यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। अब हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज़। हमें बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स फाइंड करना है और किसके थ्रू, ग्राफ के टेबल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस द नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने x मान लिया और हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स y मान लिया। अब जैसा क्वेश्चन बोला हम एज इट इज़ वैसा करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्ट किया है मैथमेटिक्स के क्विज़ में। मतलब जो 10 स्टूडेंट्स उसमें कुछ बॉयज़ भी होंगे, कुछ गर्ल्स भी होंगे। तो हम कह सकते हैं ना, x + y = हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो सकता है, क्योंकि कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स पार्टिसिपेट करें। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें क्या बोला गया था, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारी y थी, तो हमने माना नंबर ऑफ़ गर्ल्स y। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो y थी वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे हमारे पास x है, तो हमने x ले लिया, उसका हमने +4 कर दिया। +4 क्योंकि इसने बोला 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है गर्ल्स। तो हमने पहले गर्ल्स को लिखा और नंबर ऑफ़ बॉयज़ में 4 को जोड़ दिया। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे यहाँ पे x थी, उसमें 4 जोड़ दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब हम सिंपली इसमें बनाएंगे, हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। ग्राफ के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पे मान लिया, हम टेबल बना रहे हैं पहले ग्राफ के थ्रू। तो हमने क्या मान लिया, हम यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं पहले फर्स्ट वाले का। तो हमने देखा, यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ हम y लिखेंगे। सपोज़ मैं क्या मान रही हूँ, पहले x की वैल्यू हम 3 मान रहे हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ भी यहाँ पे x होगा वहाँ हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 3। अभी हम ये इक्वेशन फर्स्ट का ये सॉल्व कर रहे हैं। तो हम x की जगह यहाँ पे 3 लिख लिया, +y = 10। तो y हमने एज इट इज़ लिखा, = 10 +3 यहाँ कन्वर्ट हुआ तो -3। यहाँ से y की वैल्यू क्या हमारे पास निकल गई, आ गई 7। इट मीन्स जब हमने x 3 माना तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 7। हम यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। सपोज़ अब हम x की वैल्यू मान लेते हैं 6, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। अब हम x की वैल्यू मान रहे हैं सपोज 6, यहाँ 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी हमारा x है वहाँ हम 6 लिखेंगे। तो 6 + y = 10। तो y हमारा एज इट इज़ रहेगा, =10 + 6, इधर कन्वर्ट हुआ तो -6। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास, 4। तो यहाँ पे 6 के नीचे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4। तो हमने इक्वेशन 1 का ये बना लिया। अब इक्वेशन 2 का देखते हैं। हम इक्वेशन 2 का जब बनाएंगे तो उसके लिए भी पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, x और देन y। अब हम क्या मान रहे हैं, सपोज़ अब कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना x और y की। अभी हम इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करेंगे। सपोज़ मैंने ले लिया x की वैल्यू अब यहाँ पे 0। अगर हमने 0 ले लिया तो देखिए क्या होगा, जहाँ जहाँ भी x वहाँ 0 पुट कर दो। तो हमने y एज इट इज़ लिखा, x की जगह 0 पुट कर दिया, +4। यहाँ से तो हमारी y की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, 4। तो हमने क्या किया, यहाँ y की जगह हमने 4 लिख दिया। अब सपोज़ मान लेती हूँ मैं x की वैल्यू हमने मान लिया सपोज़ 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ भी होगा, जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ हम 2 लिख लेंगे। तो y = x की जगह हम सॉरी हाँ ठीक है, हाँ y हमने ऐसे लिखा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। तो हमने x की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस ये 4 है तो 4। तो y = 2 + 4 हमारा क्या हो गया, 6। मीन्स अब y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 6। अब ये जो भी i है उसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। मीन्स हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ग्राफ में बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए हम यहाँ पे हमारे पास ग्राफ का टेबल है, तो हम इसके थ्रू बनाएंगे। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने इसको कोऑर्डिनेट मान लिया। अगर हम देख रहे हैं x हमारा जब 3 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे ये x वाला है, तो x हमारे पास 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा 3
और 7 का होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया ये। अब फर्दर क्या बोला, अब x आपको 6 लेना है, तब y की वैल्यू 4 आ रही है, तो x हमारा यहाँ पे 6 ये है और y हमारा यहाँ पे आ रहा है 4 ये। तो हम यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे सिंपली क्या लिख लेंगे, 6 और 4। अब हम ऐसे ही देखते हैं वो वाली इक्वेशंस के लिए। तो सेकंड वाली इक्वेशंस में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारी अब क्या है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4, तो x हमारा 0 ही है और y की वैल्यू आ रही 4, मीन्स ये वाले पॉइंट पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। अब हम देख रहे हैं x की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और y की वैल्यू 6, तो ये 2 है और ये हमारा 6 है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 और 6। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कितनी क्या क्या चीज़ें आ रही है। अगर हमने देखा, हम ये एक लाइन को पहले कट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस ये जो हमारी थी, तो हमने इसको यहाँ से कट कर लिया। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए थी। अब सेकंड वाली इक्वेशंस के लिए हमारी क्या बन रही है, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हमारी बन रही है ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। अब हमें ये देखना है जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो मीन्स यही हमारी x और y होगा। देखो ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, 3, और y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, 7। इट मीन्स हम कह सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 3 है, तो x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, 7। तो हम क्या कह सकते हैं, जो नंबर ऑफ़, हमने क्या अज्यूम किया था, जो नंबर ऑफ़ हमारी गर्ल्स थी वो हमारी x थी और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास क्या थे, y थे। तो हमें यही फाइंड करना था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यही बोला था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपके x है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपकी y है। तो अगर हम इस पे देखें तो हमारे पास यही चीज़ आ रही है। हमने यहाँ पे जो लिया है, x की वैल्यू 3 आई है, इट मीन्स बॉयज़ हमारे पास 3 निकल के आए हैं, और y की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, इट मीन्स गर्ल्स हमारी 7 निकल के। अब ये आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी ये पॉइंट होते हैं ना, वहाँ का लेते हैं। हमने यहाँ पॉइंट लिया तो यहाँ पे देखिए x3 आया, तो हमने x3 लिया, इसलिए यहाँ पे y7 है तो इसलिए हमने y7 लिया। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आंसर करके क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3 and number of girls are 7. Thank you.